पढ़ा है तो उस समय हमको पता चला कि हमारे अधिकारों के लिए, हमको इंसान बनाने के लिए किसी व्यक्ति ने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। अब ये सिखों का देखिए ना, सिखों का जो हिस्ट्री आती है, अभी जब वहां पर सारा वो चल रहा था, 4 साहिबजादे, एक गुरुद्वारे का उनका नाम है 4 साहिबजादे, यानी उन्होंने 4 साहिबजादे अपने कुर्बान किए थे। तो उन्होंने, सिखों ने उस चीज को इतनी गंभीरता से लिया, अपने पंथ को इतना मजबूत बना लिया। क्या बाबा साहब ने 4 बच्चे अपने कुर्बान नहीं किए? पत्नी कुर्बान कर दी, 37 साल की उम्र में पत्नी, अपना एक एक पल, रात में तक बाबा साहब, जब वो इतनी तकलीफें, दर्द बढ़ गए थे, पैर को ऐसे बांध कर लिखते पढ़ते रहते थे, पैर को बांधे रहते थे कि दर्द नहीं होगा। कितना मतलब कठिन। तब हमें पता चला कि बताओ, हमारे लिए कोई व्यक्ति इतना मर खप गया, सब कुछ कुर्बान कर गया, और हम आज भी भाग्य भगवान में अपने को खोज रहे हो, कोई ईश्वर के भरोसे बैठ। तब जब पता चला, लेकिन कैसे पता चला? वो साहित्य से, जब वो किताब पढ़ने को मिली तब पता चला। तो वहीं से मेरे अंदर एक ये आई, मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी को व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। जो भी एक, भाई हम लोग कोई धन्ना सेठ परिवार से नहीं है, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम वैसे ही खा लेंगे, हमने तो अपना आजीविका कैसे चलेगी ये भी सोचना है। तो वहीं से मैं सोचा कि कुछ ऐसा काम करूंगा कि जिससे अपना घर परिवार, अपना पेट भी पाला जा सके, अपना भी खर्चा चल जाए, और बाकी की जो अपनी एनर्जी और अपना वो है समाज के लिए लगा के, कि जैसे जब तक मैंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा था, मुझे कुछ नहीं पता था, तो अगर हम अपने जीवन में कुछ भी लोगों तक बाबा साहब को अगर पहुंचा लेंगे, बाबा साहब के संघर्षों को पहुंचा लेंगे, तो हमारा जीवन सफल होगा। ये मैंने अपना वहां पे बनाया। फिर बाद में दिशा मिलती गई, राह मिलती गई। लोगों ने कहा कि भाई वकालत कर लोगे, तो वकालत एक ऐसी चीज होती है, वकील थोड़ा स्वतंत्र भी होता है, वो कहीं सरकारी बंदिशों में भी नहीं होता है, और कुछ कमा भी लेता है, और अगर उसके अंदर सोच हो, समाज के लिए लड़ भी सकता है। तब मुझे फिर LLB की ओर बढ़ा, फिर LLB करी। फिर अब ये था कि फिर ये इसका पत्रिकाओं का महत्व था। मैं द्वारहाट से बता रहा हूँ आपको, मैंने पत्रकारिता से स्टार्ट किया। वहां पर उत्तर उजाला के लिए पत्रकारिता करी मैंने, जब 96-97 में द्वारहाट में उत्तर उजाला का रिपोर्टर, उसके माध्यम से जितनी उस समय अकल चेतना का लेवल था उतना काम किया। फिर अल्मोड़ा बढ़े, तो फिर एक ध्यान होगा आप लोगों को, नागलोक पत्रिका आती थी, नंदराम बौद्ध जी, रामनगर, हमारे बुद्धिज्म के बहुत अच्छे डेडिकेटेड वर्कर थे। बल्कि उन्होंने कई यहाँ बौद्धाचार्य प्रशिक्षण शिविर भी चलाए, यहाँ विद्यालय में भी चलाए, अब आज नहीं है दुनिया में। तो उन्होंने नागलोक निकाला, तो नागलोक को भी हमने आगे बढ़ाने की कोशिश करी। उसके बाद आगरा से बहुजन न्यूज आता था, बहुजन न्यूज अखबार आता था आगरा से, धर्म प्रकाश भारती थे, वो चलाते थे। उसको हमने अल्मोड़ा में लगभग 200-250 मेंबर उसके बना के उसका प्रचार प्रसार करा। बाद में फिर शिल्पकार टाइम्स छपा, तो फिर शिल्पकार टाइम्स को हमने फैलाया, लगभग 250-300 मेंबर उसके बनाए। उसके बाद फिर कई लोगों ने, हाँ, फिर 2004 में मैंने, उस समय तक मुझे अखबार कैसे छपता है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, ये कुछ भी जानकारी नहीं थी। 2004 में मुझे बस एक ये मोटा मोटा लगता था भाई कि हम कहाँ, मेरे दिमाग में एक टाइटल आया, हम कहाँ, मतलब हम कहाँ थे, हम आज कहाँ हैं, और हम कहाँ जा रहे हैं। ये मेरे दिमाग में 3 सवाल बैठते थे। तो मैंने उसके आधार पे एक अखबार सोचा साप्ताहिक मैं निकाल दूं, हम कहाँ, उसका टाइटल ये रखा, हम कहाँ। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था भाई ये RNI से रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, और ये टाइटल हमारे हाथ में नहीं होता, ये RNI के हाथ में होता है। तो लेकिन उस समय हमने हम कहाँ ऐसे ही 14 अप्रैल 2004 14 अप्रैल 2004 बाबा साहब की जयंती पे हमने हम कहाँ का अंक का विमोचन किया। अब एक अंक निकाला, फिर दूसरे अंक का मटेरियल तैयार किया, लेकिन दूसरे अंक को छपाने के लिए पैसा बनाया नहीं। उतना पैसा मेरे पास हुआ ही नहीं जितना छपाने में आ रहा था, क्योंकि वकालत भी स्टार्ट ही नहीं करी थी 3-4 में। कोई ऐसा हफ्तों बैठ जाते थे कोर्ट में, एक काम नहीं आता था, कुछ भी नहीं होता था भाई। शुरू में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो अब वो दूसरे अंक को छपने का पैसा ही नहीं हो पाया, तो फिर वो वहीं पे डंप हो गया, वो हम कहाँ वहीं हो गया।
फिर कई साल बाद जब बाद में लोगों ने, किसी एक आध साथी ने बताया भाई ऐसे आप RNI को एप्लीकेशन लिखिए, इस तरीके से DM के थ्रू जाता है, 4 टाइटल आप बताएंगे, 4 में से एक सैंक्शन होके आएगा। तो ऐसे हमने फिर ये 3-4 और 3 दिए, और साथ में एक वंचित स्वर से एक हमें यही लगा कि भाई अक्सर जो हमारे पत्रिकाएं छपती थी, दलित शब्द हमें बड़ा अच्छा नहीं लगता था कि भाई एक दलित से इंफीरियरिटी आती है। हम ये सोचते थे कि एक इंफीरियरिटी वाला भी ना आए, एक कास्ट का भी बोध सा ना आए। तो कुछ ऐसा एक वंचित, ये एक ऐसा शब्द है जिसमें ना कोई जाति बोध है, ना कोई अपमानजनक है। वंचित मतलब डिप्राइव्ड, एक तरीके से जो छूट गया, जो आवाज, वंचित स्वर का जो अर्थ यही जाता है कि जो आवाज आने से मुख्य धारा में रह गई, वो वंचित स्वर है। जो आवाज जिसको मेन स्ट्रीम में जगह नहीं मिल पाई, वो वंचित स्वर है। तो इस तरीके से हमने वंचित स्वर 4 टाइटल भेजे, वंचित स्वर हमारा सैंक्शन होके आ गया। तब हमने 2011 से इधर तो 17 जुलाई 2011 को इसका ये पहला अंक हमने छापा, और तब से फिर लगातार जितना भी हमसे जैसे भी हो पाया, लगातार ये साप्ताहिक अखबार, अब मैं उसको क्या यहाँ पर ज़्यादा बताऊँ, इतना आसान, बड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि फिर जब आपके पास साधन संसाधन ना हो तो और कठिन काम होता है। एक तो क्या होता है, जैसे ये अंक छप के आया, अब आपको अगला अंक तैयार करना है, अगले अंक के लिए मटेरियल चाहिए। मटेरियल क्या, हमारा समाज लिखता पढ़ता नहीं है, किसी के अंदर होता भी है तो वो लिखना नहीं जानता, मन में बहुत है भाव, लेकिन भाषा नहीं है, लेखनी नहीं है, तो लोगों से कहते रहते थे कुछ लिख दो, लेकिन कोई लिखता नहीं था।